T20 वर्ल्ड कप में कल जैसे कि हमने आपके सामने रखा कि नेपाल जो टीम है उन्होंने अपना प्रीमियर स्क्वाड जो है वो अनाउंस कर दिया। वो पहली एशियन टीम बनी जिन्होंने अपना कोई प्रीमियर स्क्वाड ही सही लेकिन अनाउंस किया और कैंप भी कहीं ना कहीं शुरू हुआ। लेकिन आज ओवरऑल बात करते हैं जितनी भी एशियन टीम्स इस वर्ल्ड कप में खेलने वाली हैं उसके उनका जो प्रिपरेशन है वो इस वक्त किस तरीके का चल रहा है, कौन कहाँ पर क्या प्रिपरेशन कर रहा है, थोड़ा बहुत उसके बारे में आपको अपडेट देते हैं। तो खैर अगर आप ओवरऑल तौर पर देखेंगे तो अभी उस तरह की प्रिपरेशन अभी भी शुरू हुई नहीं है। अगर आप दिसंबर एंड होने को है यहाँ पर और उम्मीद कर सकते हैं कि शायद जनवरी के आसपास ही जो थोड़ा बहुत और एज ए यूनिट जो है वो एक्टिव होंगे। बाकी जो भी अपडेट्स हैं वो यार आपको अभी देंगे कि किस किस टीम का क्या कुछ प्रिपरेशन यहाँ पर चल रहा है। लेकिन अभी उस लेवल की प्रिपरेशन यहाँ पर अभी शुरू हुई नहीं है और खैर इतना भी ज्यादा एक्सेसिव प्रिपरेशन यहाँ करने की ऐसी बात भी नहीं है क्योंकि अब कौन सा सेमीफाइनल खेलना है किसी टीम को, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रैक्टिकल होने वाली बात है। अब यहाँ पर आप सोचिए क्यों नहीं खेल सकती, ये क्वेश्चन अपने दिमाग से निकालिए, ये नहीं होने वाला। तो अभी ऐसा भी नहीं कि सेमीफाइनल खेलना है या वर्ल्ड कप भी जीत कर आना है तो उसके लिए बड़ी जबरदस्त प्रिपरेशन चाहिए। इतनी प्रिपरेशन हो कि कम से कम टीम जाकर इंप्रेस कर पाए, इंप्रेसिव परफॉर्मेंस देकर वापस लौटे, बस इतना कहीं ना कहीं जस्टिफाइड रहेगा, काफी रहेगा। लेकिन अब इतनी प्रिपरेशन करके सोचना कि चलो हमको सेमीफाइनल खेलना है या सीधा वर्ल्ड कप भी जीत लेना है, ये बड़ा बेवकूफी होगा। जी नहीं, ये एंटी एसोसिएट नहीं है, ये प्रैक्टिकल होना है। ये फालतू की सोच रखनी कि नहीं एंटी एसोसिएट है या फिर एसोसिएट का अच्छा नहीं सोच रहे या ऐसा क्यों कह रहे हैं आप। एसोसिएट के अगर आप वीडियोस बनाते हैं कि बिल्कुल बकवास चीज है, एसोसिएट की वीडियो बनाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि अंधे हो जाएंगे और ये कहने लग गए कि इस बार T20 वर्ल्ड कप 2026 जो एसोसिएट टीम उठाएगी। और नहीं, ये बिल्कुल सही है। ये आप जैसा अभी आपने कहा कि फाइनल सेमीफाइनल नहीं पहुंचती या एक महीने तैयारी करके आप फाइनल नहीं पहुंच सकते, इस बात की तो गारंटी डेली क्रिकेट आराम से दे सकता है। क्रिकेट का बहुत नॉलेज हमें भी है, इसका हम तारीफ नहीं कर रहे, लेकिन इतना जरूर है एक महीने में अगर आप 50 सीरीज खेलना चाहेंगे ऐसे नहीं होता। एक वर्ल्ड कप से एक वर्ल्ड कप तक तैयारी लगातार चलनी चाहिए, तब आप सेमीफाइनल या फाइनल के लिए तैयारी करते हैं। बिल्कुल, और वो एशियट्स में हो नहीं सकती। उसके पीछे रीजंस क्या है उसको लेकर हमने 3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि क्यों आखिर एशियट टीम जो है वो कभी वर्ल्ड कप नहीं जीतती या आगे भी कभी नहीं जीतेगी। उसके पीछे हमने सात बहुत इंपॉर्टेंट वैलिड रीजंस दिए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इंफॉर्मेटिव भी। उस वीडियो को जाकर एक बार जरूर चेक करिए। खैर तो वही हम बात कर रहे थे, फिर से अपने पॉइंट पर आते हैं कि ऐसा भी नहीं कि इतनी अग्रेसिव प्रिपरेशन करें कि हमें सेमीफाइनल या वर्ल्ड कप भी जीतना है। जी नहीं, वो एक ख्याली पड़ाव हो जाता है। ठीक है, होप और सपना ये दोनों अलग चीज है। सपने लोग बहुत सारे देखते हैं लेकिन पूरे कुछ ही आद हो पाते हैं यहाँ पर। लेकिन ये थोड़ा प्रैक्टिकल अगर आप सोच कर देखें तो इतनी प्रिपरेशन कम से कम हो कि टीम जाकर अच्छी परफॉर्मेंस दे और इंप्रेस करने में कामयाब रहे, उसके बाद वापस लौटे, कुछ आप मेंबर्स को मात दे, ये सब इंप्रेसिव कैटेगरी में आएगा। एंड सीधे मैं आपसे पूछना चाहूंगा किस टीम की क्या क्या प्रिपरेशन अभी चल रही है एज अ यूनिट या फिर अलग अलग क्या कुछ चल रहा है बताएंगे? जरूर देखिए, अगर हम अमेरिकन रीजन में देखें यूएसए और कनाडा की, तो यूएसए के कुछ प्लेयर आईएल T20 में मौजूद हैं लेकिन इकट्ठे अभी कुछ प्रिपरेशन है नहीं। यूएसए के स्मिथ पटेल और साई तेजा मुकाबला सुपर किंग्स एकेडमी चेन्नई में अपने आप को बिजी रखे हुए हैं, वहां प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वो 2 प्लेयर वहां हैं। आईएल T20 में भी सौरभ नेत्रवलकर जैसे प्लेयर और आपके और भी जो शायद एंड्रूज गॉस भी, जी हाँ, एंड्रूज गॉस नहीं इसलिए पता भी नहीं। जी हाँ, वो यूएसए के प्लेयर हैं और इकट्ठे अभी टीम कहीं पर बिजी नहीं, और शायद ही हमें देखने को मिले कि यूएसए शायद कुछ खेलता हुआ नजर आए। सीधा वार्म अप गेम जो आईसीसी के हैं वो ही खेलता हुआ हमें शायद नजर आए। तो खैर यूएसए की यही तैयारी है, कहीं कोई अभी कैंप लगना भी अभी हुआ नहीं है। वहीं कनाडा की बात करें, कनाडा फुल ऑन रेस्ट पर ही है। जब से लास्ट टूर उन्होंने किया था तब से लेकर आज तक वो रेस्ट पर ही है। कोई दौरा कुछ करना कुछ भी नहीं है। कुछ प्लेयर अपना खुद का इंडोर प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंडोर फैसिलिटी जो कनाडा में है क्रिकेट की, वहीं पर 2-4 हो रहे हैं उस फैसिलिटी से। लेकिन इकट्ठे टीम का कैंप लगना वो अभी भी हुआ। बिल्कुल, वहीं पर अगर नेपाल की बात करें डेफिनेटली उनका कैंप जो है उस स्टेशन में आप सबको पता ही है, कैंप उनका शुरू हो चुका है। अगर हम देखें वहां पर उस कैंप में अगर आप बात करें तो जो 24 या 24 उनका कहना कि स्क्वाड अनाउंस उन्हीं में से 15 पिक की जाएगी। तो कैंप की शुरुआत तो वहां पर होगी और अगर हम बात करें ओवरऑल कैंप कंप्लीट होगा उसके बाद शायद हमें एक फाइनल स्क्वाड देखने को मिले और फिर उसके बाद अवेट रहेंगे कि कम से कम सीरीज जो है वो अनाउंसमेंट हो किन के खिलाफ। कल भी आपके सामने ये बात कही थी कि एक अच्छी कंपीटिटिव सीरीज हो बजाय 10-15 के, तो वो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। 10-15 तो हो नहीं सकते, वो एक मुहावरे के तौर पर मैंने कहा कि बजाय 3-4 करा के जबरदस्ती प्लेयर्स को रगड़ने के एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपीटिटिव सीरीज मिल जाए उन्हें तो काफी ज्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद तो फिर 2 वार्म अप्स वहां पर है ही। इंतजार है कि आखिर क्रिकेट बोर्ड जो है वो कब अनाउंस करेगा और किन के खिलाफ वो मैचेस होंगे, ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। खैर उनके ग्रुप में भी अगर आप देखें तो इंग्लैंड है, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज है। वेस्ट इंडीज अभी फुल फ्लैग वेस्ट इंडीज होगी, प्रॉपर वेस्ट इंडीज टीम जो न्यूजीलैंड में अभी खेली थी, जहां पर न्यूजीलैंड को बड़ी जबरदस्त टक्कर दी उन्होंने उस T20 सीरीज में। अगर
हम बात करें तो खैर अब तो मुकाबला काफी टफ रहेगा, तो उसके लिए कम से कम एक स्ट्रॉन्ग सीरीज उन्हें मिल जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। एंड बाकी और टीमों का क्या ख्याल है, नाइमिया के बारे में पूछना जी जरूर। नाइबिया जो है वो अभी जनवरी में, अभी तो फिलहाल थोड़ा वो रैंकिंग मोड पर है क्योंकि जो प्लेयर्स हैं वो अभी उनका विंटर चल रहा है, छुट्टियां और आज कुछ आज शायद आयल में भी है। जी हाँ, IL-T20 ग्रैंड मैट भी होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, वो IL-T20 में ही मौजूद है। लेकिन खैर अगर हम बात करें इकट्ठे टीम पूरी अभी आएगी, वो आएगी जनवरी में, जब जनवरी में नाइबिया को साउथ अफ्रीका में कैंप लगाना है और कुछ प्रैक्टिस गेम्स भी साउथ अफ्रीका के केप टाउन या जोहान्सबर्ग शहर में उन्हें खेलने हैं। वहां पर कुछ लोकल साइट से कुछ गेम्स भी, प्रैक्टिस गेम्स खेलेंगे और कैंप भी लगाएंगे। वहीं पर उसी महीने जनवरी में ही कर्नाटका जो है वो साइड आएगी नाइबिया की, और वहां पर कर्नाटका में कुछ लोकल साइट्स के खिलाफ मैच भी खेलने हैं, प्रैक्टिस मैचेस भी हैं। तो ये तैयारी नाइबिया की है जनवरी में। 2 वार्म अप भी नाइबिया के हैं, ऑफिशियल जो ICC के वार्म अप है। तो ये तैयारी है नाइबिया की वर्ल्ड कप के लिहाज से। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये सूरत हाल है। अब देखना पड़ेगा कि किस तरह से और इस चीज आगे बढ़े। नाइबिया के लिए लगभग यही पूरा जी हाँ, पूरा प्लान है। अनाउंस यहाँ पर कर चुके हैं। वो साउथ अफ्रीका से भी खेलने वाले हैं अगले साल, लेकिन उसका वर्ल्ड कप से कोई इफेक्ट नहीं है, वो वर्ल्ड कप के बहुत बाद है। वो क्या न्यूज है, अगर आपने मिस कर दी है तो हमारे एशिया क्रिकेट फेसबुक पेज पे जाइए, वहां पर जाते ही आपको सबसे पहले जो पिन पोस्ट मिलेगा वहीं पर है कि नाइबिया अगले साल साउथ अफ्रीका से ODI और T20I सब कुछ खेलने वाला है। कब, कहाँ, वो सब चीजें आपको डिटेल वहां मिलेगी। खैर चलिए, उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें, कनाडा USA की बात कर लिया, हमने नेपाल की बात कर ली, स्कॉटलैंड नीदरलैंड के बारे में क्या है? जी स्कॉटलैंड तो है नहीं, इटली और सॉरी जी हाँ, क्योंकि स्कॉटलैंड है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा। स्कॉटलैंड इतनी आम हो जाती है, लगातार खेल रही, तो ऐसा लगा स्कॉटलैंड, सॉरी इटली है यहाँ पर। इटली डिजर्विंग टीम है, स्कॉटलैंड को मात देकर वहां पहुंचे तो इटली डिजर्व करती है। एंड इटली की प्रिपरेशन के बारे में, और इटली का मेरे ख्याल से आयरलैंड के साथ तो वो सीरीज खेलने वाले, UAE के साथ, जी UAE के साथ वो सीरीज खेलने वाले। और क्या कहेंगे आप नीदरलैंड की प्रिपरेशन? और जी हाँ बिल्कुल, और उनके 2 प्लेयर इटली के, इमिलियो गे और वेन मैटसन, ये BPL में भी, जी हाँ, बांग्लादेश प्रीमियर लीग जो 26 तारीख से होने जा रही है उसमें भी ये दोनों प्लेयर मौजूद हैं। तो और बाकी जो प्लेयर हैं इटली के, वो थोड़े से आप जानते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से रिलेट करते हैं उनके प्लेयर, तो तैयारी की दिक्कत इतनी नहीं है, वो सब अपना खेल रहे हैं। लेकिन टीम इकट्ठा अभी तक नहीं आई है इटली की, शायद हमें आने वाले सीधा वहीं दिखे जो आयरलैंड और UAE के खिलाफ उनकी सीरीज होनी है। तो खैर नीदरलैंड पर अगर हम आए तो नीदरलैंड की तैयारी उस लिहाज से अभी शुरू हुई नहीं है, अभी सीरीज का हमें वेट करना होगा। कहा था नीदरलैंड ने, ऑब्वियसली कहा था, जनवरी के लिए कहा था। जी हाँ, नीदरलैंड की वेबसाइट पर भी था, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, कि जनवरी में हमें एक ट्राई सीरीज खेलनी है। तो उसको लेकर कोई प्लान या कहीं वो वैनिश ना हो गया, और ये भी हमें देखना होगा। तो किस तरीके से वो तैयारी करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी प्लेयर्स ज़्यादा बिजी नहीं है। अगर नीदरलैंड की बात करें, स्कॉट एडवर्ड कहीं ऑस्ट्रेलिया के किसी लोकल डोमेस्टिक में कुछ मैचेस खेल रहे हैं, वहाँ पर अपने आप को बिजी रखे हुए हैं। बस यही एक न्यूज़ है नीदरलैंड से जो निकल कर आई है, अदरवाइज प्लेयर ज़्यादा बिजी है। बिल्कुल, चलिए अभी तक की यही सब अपडेट्स है। जैसे जैसे प्रिपरेशन आगे बढ़ेंगे आपके सामने अपडेट देते रहेंगे। जी हाँ, UAE ओमान की जहां तक बात है, अभी तक यार कुछ भी शुरू सॉरी UAE का तो IL-T20 है, वो अभी चल रहा है, लेकिन एज अ टीम अभी जो कैंप वगैरह होनी है, कोई सीरीज खेलने वो अभी तक यहाँ पर शुरू नहीं हुई है, अगर हम ओवरऑल बात करें। और मेरे ख्याल से वही खेलना है उन्हें भी, जाकर इटली के खिलाफ ही वहाँ पर सीरीज उन्हें खेलनी है। और ओमान की जहां तक बात करें, ये अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉपर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो कोई भी खास डोमेस्टिक मुकाबला नहीं चल रहा, कोई वो लीगों में प्लेयर्स उनके इन्वॉल्व नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा कमजोर, कहीं ना कहीं ओमान का खराब प्रिपरेशन प्लान है ये। इतना अच्छा खासा वो बैठे हुए, एक मोड है उनके पास जिसे वो आराम से यूटिलाइज कर सकते थे। अनफॉर्चुनेटली किसी के खिलाफ भी खेलते, कम से कम प्लेयर्स बिजी तो रहते, लेकिन कोई भी सीजन देखने को नहीं मिलता है। शायद एक आध मिल जाए जनवरी में। शायद ओमान ने मान लिया है कि चलिए पार्टिसिपेट करके जितने पैसे अंदर आने हैं उतने तो आ जाएंगे, बस पार्टिसिपेट हमारे लिए काफी है, लगातार वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करते रहे, यही शायद ओमान की सोच है। बिल्कुल, क्योंकि प्रिपरेशन से तो कम से कम यही समझ आता है। देखते हैं क्या कुछ होता है, जैसे भी और अपडेट आएगी आपके सामने हम प्रेजेंट करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेल क्रिकेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाइए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे वीडियोस देखते हैं, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड वीडियोस आती रहेगी और कवरेज भी लगातार आपके सामने प्रोवाइड कराते हैं।